हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा बच्चों आप सबसे वादा किया गया है कि इस चैनल के माध्यम से बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे, समझाए जाएंगे। तो उसी कड़ी में बच्चों, उसी कड़ी में सामाजिक विज्ञान से, सोशल साइंस से मैंने आपको कहा था कि आपको मैप वर्क जो मानचित्र आता है उसमें उसको करने का तरीका भी बताया जाएगा कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीज़ें आप कम से कम कर लो। जो तबीयत भी थोड़ी सी, मेरी आवाज़ भी थोड़ी सी आपको लग रही होगी तो सॉरी। तो मानचित्र आपको बताया जाएगा कि क्या क्या चीज़ें पॉसिबल है इस साल आने जैसी। तो देखिए, आपने प्रैक्टिस की होगी और नहीं की हो तो मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा। कुछ थर्मल प्लांट हो गए हैं, पावर प्लांट हो गए, थर्मल पावर प्लांट हो गए हैं, या न्यूक्लियर पावर प्लांट है, उनसे रिलेटेड आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें आप कम से कम कर लें। तो चलो शुरू करते हैं हम। आशा करता हूँ आपने जो क्वेश्चंस हैं वो याद कर लिए होंगे, और ये जो क्वेश्चन आना है मानचित्र वाला मैप वर्क का, वो 4 मार्क्स का आएगा। तो इसको अच्छे से प्रिपेयर होके जाए, अच्छे से तैयारी करके जाए, ताकि हमारे पूरे आउट ऑफ पूरे मतलब 4 आउट ऑफ 4 इस क्वेश्चन में मिले। तो देखिए बच्चों, क्या है, जैसे चीज़ें आ सकती है, क्या क्या चीज़ें पूछ सकता है इस साल। तो आप लोग इस बार जो पावर प्लांट है, जो ऊर्जा संयंत्र है, उनको ज़रूर पढ़ के जाएं। मैं बता रहा हूँ कुछ ऊर्जा संयंत्र। देखें आप, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, आणविक ऊर्जा संयंत्र और थर्मल पावर प्लांट, तापीय ऊर्जा संयंत्र। तो कम से कम पहले तो बच्चे देखो, आप लोग क्या है, आपको मैप में जो पूरी लोकेशंस पता होना, कौन सी स्टेट कहाँ है। ये मैं आपको मैप दिखा रहा हूँ, और ये मैंने कुछ एक बनाया भी है, उसमें त्रुटि भी हो सकती है, मानवीय त्रुटि है। ये आपको समझाने के लिए बनाया गया है केवल, कि आप उसमें से कम जो हमें स्टेट की लोकेशन पता होना वो क्लियर हो जाए इस मैप से। इस मैप के थ्रू भी आपको मैं समझाऊंगा। तो देखिए, यहाँ पर आपको सबको पता है लद्दाख है, फिर जम्मू एंड कश्मीर, फिर पंजाब, फिर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, इधर चलो तो वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, इधर आओ राजस्थान, गुजरात, ये बीच में हमारा मध्य प्रदेश, इधर महाराष्ट्र, इधर कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना। तो ये कुछ स्टेट्स है, लेकिन जो जो चीज़ें आपको ध्यान रखने की है वो चीज़ें आपको बता दे रहा हूँ मैं। सबसे पहले आप लोग जो ऊर्जा संयंत्र हैं, जो पावर प्लांट है, उसमें आप लोग ये न्यूक्लियर पावर प्लांट देख लें। क्या क्या चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको। न्यूक्लियर पावर प्लांट में आणविक ऊर्जा संयंत्र में नरोरा, तो नारोरा पावर प्लांट जो है वो यूपी में है। तो आप आएगा, किसी क्वेश्चन आएगा, ये मैप बना हुआ आएगा आपको, उसमें बोल देगा कि भारत के मानचित्र में ऊर्जा संयंत्र की स्थिति को दर्शाइए, या इन निम्नलिखित ऊर्जा संयंत्रों को दर्शाइए। आपको ये मैंने समझाने के लिए लिखा है, आप स्टेट की लोकेशन आपको ध्यान होना चाहिए। तो देखिए, पहला दिया है नारोरा पावर प्लांट। तो नारोरा पावर प्लांट जो है यूपी में, तो हमें पता है यूपी यहाँ आएगा। मैप में आप देख रहे हो, यही उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में यहाँ पर आप लोग करेंगे क्या, मैप वर्क को इस तरह से सर्कल बना देंगे, और यहाँ पर आप एरो लेकर लिख देंगे नारोरा पावर प्लांट। ठीक है। दूसरा, रावत भाटा पावर प्लांट जो राजस्थान में है। तो राजस्थान की लोकेशन जैसे आपको दिख रही है, ये रही इस प्रकार से। इस मैप में आपको बताऊं तो ये तो रावत भाटा जो पावर प्लांट हो जाएगा वो यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ आप लिख दोगे रावत भाटा। तीसरी चीज, रावत भाटा पावर प्लांट यहाँ राजस्थान की लोकेशन में ले लें। तीसरी चीज, काकरापारा गुजरात। तो यहाँ पर काकरापारा जो पावर प्लांट आप लेंगे, ये रहा बिल्कुल गुजरात में। जो आप मैप देखेंगे तो यहाँ पर काकरापारा पावर प्लांट। उसी प्रकार तारापुर पावर प्लांट जो महाराष्ट्र में है। तो महाराष्ट्र आपको दिख रहा होगा, ये महाराष्ट्र। मैं आपको पूरा मैप एक बार फिर से बताऊंगा जूम करके। तो ये आप लिख देंगे तारापुर। तो ये तो हो गया हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट, आणविक ऊर्जा संयंत्र। उसी प्रकार दूसरी चीज आ सकती है, 4 आ सकते हैं, या दूसरी 4 चीजें हम देखें अगर, तो हमारा थर्मल पावर प्लांट, तापीय ऊर्जा संयंत्र में आप इनको करके जाएं जो मैं आपको बता रहा हूं। सतपुड़ा पावर प्लांट, तो सतपुड़ा पावर प्लांट जो हमारे एमपी में है, एमपी की लोकेशन आप देख रहे हो बीचों बीच में।
तो मैप में हमारा यहाँ पर सतपुड़ा पावर प्लांट जो है हम यहाँ पर लोकेट कर देंगे। और इसी प्रकार से आप लोग एरो ले लें और लिख दें सतपुड़ा पावर प्लांट। ये चीज़ें तो हो गई है ना। इसको अब इसमें जो बता रहा हूँ इसको ध्यान रखें। उसके बाद विजयवाड़ा पावर प्लांट जो है आंध्र प्रदेश। तो विजयवाड़ा पावर प्लांट जो आंध्र प्रदेश हमारा यहाँ है, तो आप देखें यहाँ पर इस प्रकार से अगर देखोगे तो यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ आप इधर लगा के लिख देंगे विजयवाड़ा पावर प्लांट। तीसरा है दुर्गापुर पावर प्लांट जो है पश्चिम बंगाल है। तो पश्चिम बंगाल ये बांग्लादेश से बिल्कुल लगा हुआ है यहाँ पर। तो पश्चिम बंगाल ये वेस्ट बंगाल, तो आप लिख देंगे यहाँ पर दुर्गापुर। और गांधीनगर पावर प्लांट गुजरात। तो गुजरात आपको पता है लोकेशन ये रहा। तो यहाँ पर आप लिख देंगे गांधीनगर। तो ये कुछ पावर प्लांट है 4 जिसे मैंने बताया। आप लोग लोकेशन आप लोग अगर इसमें से सही नहीं दिख रहा है तो कम से कम इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप कम से कम जो मैंने पावर प्लांट्स बोले हैं, जो ऊर्जा संयंत्र बोले हैं, इनको कर लें। जैसे फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं आपको, न्यूक्लियर पावर प्लांट में आणविक ऊर्जा संयंत्रों में नारोरा यूपी, रावतभाटा राजस्थान, काकरापारा गुजरात, तारापुर महाराष्ट्र। वैसे ही थर्मल पावर प्लांट तापीय ऊर्जा संयंत्र में सतपुड़ा एमपी, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल और गांधीनगर गुजरात। इन पावर प्लांट्स को कर ले, थर्मल और न्यूक्लियर दोनों को। उसके अलावा एक चीज़ बच्चों जो आ सकती है वो मेजर डैम से जो भारत के बांध है उसमें आ सकता है, तो कम से कम उनको भी कर लें। वैसे मुझे इंपॉर्टेंट ये लग रहा है, शुरू में आपको बताया ये पावर प्लांट से ऊर्जा संयंत्र, इनको तो अच्छे से कर लें। इंशाल्लाह लग रहा है कि पावर प्लांट से क्वेश्चन आना है। बहुत उम्मीदें लग रही हैं कि पावर प्लांट, तो ये जो पावर प्लांट्स बताया मैंने 8 थर्मल और न्यूक्लियर, इनको तो कर लें। उसके अलावा आप लोग जो अब बता रहा हूँ इसको भी तैयार करके जाएं। मेजर डैम्स बांध, भाखरा नांगल डैम हिमाचल प्रदेश और हमारा इससे लगा हुआ, तो यहाँ आ जाएगा। उसके अलावा सरदार सरोवर बांध गुजरात, यहाँ आ जाएगा। उसके अलावा हीराकुंड, तो हीराकुंड हमारा उड़ीसा, यहाँ आ जाएगा। आपको बता देता हूँ हीराकुंड ये उड़ीसा, ठीक है, ये गुजरात, ये हमारा हिमाचल प्रदेश। नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के पास, ये रहा बिल्कुल आंध्र प्रदेश में। तो ये आंध्र प्रदेश में हमारा हो गया नागार्जुन सागर। और राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप जो है राजस्थान, तो यहाँ लोकेट कर दोगे आप। उसके अलावा कुछ मूवमेंट्स है जो भारत में आंदोलन चलाए गए, तो उस आंदोलन में भी से भी आ सकता है कि इन आंदोलन की स्थिति बताइए, दर्शाइए मैप पर कहाँ का क्या लोकेशंस थी। तो आपका सबका फेवरेट, मतलब फेवरेट से मतलब है आपने याद किया होगा या आपकी ज़बान पर है। फेवरेट तो नहीं है बच्चों, बहुत दुखद घटना थी वो जलियांवाला जो घटना हुई थी, बहुत दुखद घटना थी। बड़ी हमें जो आज़ादी मिली है, जो हम आज स्वतंत्र है, बहुत हमारे जो बड़े गए हैं पिछले गुजरे हैं हमारे पूर्वज, ये हमारे जो बड़े हैं उनकी बहुत कुर्बानियों के बाद हमको आज़ादी मिली है। तो ये जलियांवाला जो बाग जो इंसिडेंट है बहुत ही अब कह सके आप तो जलियांवाला बाग आ जाएगा। जलियांवाला बाग तो हमें पता है अमृतसर पंजाब, यहाँ आप इस तरह से डॉट लगाएं और लिख दें जलियांवाला बाग। दूसरा दांडी मार्च, दांडी यात्रा गुजरात। तीसरा चंपारण सत्याग्रह बिहार, तो ये बिहार ये रहा यूपी के पास, तो वहाँ पर ऐसा डॉट लगाएं और लिख दें चंपारण सत्याग्रह। और चिपको आंदोलन, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, चिपको मूवमेंट। तो चिपको आंदोलन जो है वह हमारा हो जाएगा उत्तराखंड, यहाँ, तो यहाँ लगा दें और लिख दें चिपको आंदोलन। तो ये कुछ चीज़ें हैं बच्चों जो आपको मैप में करनी है। कम से कम इन चीज़ों को तो करें, इन पॉइंट्स को, इन लोकेशंस को ध्यान रखें कि जो ये पावर प्लांट्स हैं, जो मेजर डैम्स हैं, जो मूवमेंट्स हैं, इन चीज़ों को करके जाएं। कम से कम जो बताया आपको मैप से भी करें। ये मैप में एक बार आपको फिर से बता देता हूँ मैं कि देख लिए आप स्टेट की लोकेशंस क्या है। ये तो एक केवल बनाया है आपको समझाने के लिए, इसमें कुछ त्रुटियाँ भी हो सकती हैं, लेकिन आप इस मैप को देखें और आप प्रैक्टिस करें तो मैप रख कर ही करें प्रैक्टिस। देखो मैं आप बताता हूँ मैप की जो तैयारी है, मैप किस प्रकार से तैयार करें। आप लोग है ना देखें, 2 मैप रखें या 3 मैप रखें कम से कम प्रैक्टिस के लिए। एक ये मैप जिस पे हमारी स्टेट के नेम्स लिखे हुए हैं, सारी स्टेट के नाम, तो पहले आप ध्यान से देख लें कि कौन सी स्टेट कहाँ है।
उसके बाद ये एक मैप रखें जिसमें हमारी बॉर्डर से भी बनी हुई हर स्टेट की। तो आप इस मैप से जब पढ़ेंगे जिसमें नेम्स लिखे हुए हैं, सारे नाम है कि ये देहरादून, ये उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, लद्दाख हो गया, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हमारा उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो ये स्टेट आप याद रखेंगे। तो अब इस मैप को देखोगे तो इसमें पता चल जाएगा कि उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, गुजरात हो गया। तो इस तरह से प्रैक्टिस करोगे तो आप लोग बिल्कुल सही लोकेशन पे पहुंच जाओगे। और देखिए एक दिक्कत आती है कि अब बहुत बड़ा है एमपी, ये हमारा राजस्थान, अब लोकेट कहाँ करें? तो आप लोग बच्चों क्या करें, अगर कहीं कठिनाई आ रही है तो बिल्कुल बॉर्डर के पास, जैसे हमारा एमपी लिखा, यहाँ पर हमारा छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र लग जाएगा, तो सतपुड़ा हमारा यहाँ पर है कहीं, ठीक है। राजस्थान में, गुजरात में चलो तो गुजरात में आपको जो दर्शाना है ये ऊपर, तो आप लोग बॉर्डर के करीब हो सके अगर, तो जितना बॉर्डर के करीब जा सके दोनों स्टेट के, वहाँ पर लोकेट कर दें। अगर कुछ कन्फ्यूज़न लग रहा है ऊपर वाली है ना, तो जो कनेक्ट हो रही है स्टेट्स, तो वहाँ पर थोड़े करीब बीचों बीच में आने की बजाय, तो लगभग वो आपके जो डाउट्स हैं वो भी दूर होंगे उससे, और आपको जो कन्फ्यूज़न चल रहा है कहाँ लोकेट करें कहाँ नहीं, तो आपके पास आप इन चीज़ों को तो करें, इन जो चीज़ें बताई गई है। तो आशा करता हूँ आपको ये चीज़ें, ये मैप वर्क अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ऑल द बेस्ट बच्चों, आपके सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस के पेपर के लिए अच्छे से करें, अपना बेस्ट दें, कोशिश करें कि हर सवाल को अटेम्प्ट करें। तो हम बच्चों अब मिलेंगे अब एक नए टॉपिक और नए वीडियो के साथ। जो मैथ्स का आपका पेपर आने वाला है, नेक्स्ट पेपर मैथमेटिक्स में आपको ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन तो बता दिए गए हैं। अब साथ ही साथ आप लोग प्रैक्टिस करें, आपको जो क्वेश्चन बताए जाएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिल्कुल खास, उनकी भी तैयारी करें, जो नेक्स्ट वीडियो हमारा मैथ्स के क्वेश्चन के लिए आएगा। तो आशा करता हूँ ये आपको अच्छी बातें समझ में आ गई होगी। तो हम मिलते हैं अब एक नए टॉपिक, एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफ़िज़।